हाय दोस्तों, आप लोगों का रो एजुकेशन में स्वागत है। अकाउंटेंसी के कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आई पहला चैप्टर है। 1 नंबर क्वेश्चन, कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है? कृत्रिम, वैधानिक, वैतरिक। कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है? विधान द्वारा। कंपनी के निर्माण साधारणतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है? 200। इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? असीमित दायित्व। कंपनी की विशेषता है पृथक, वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी, शाश्वत अस्तित्व, सीमित दायित्व, उपयुक्त सभी होगा। जिस कंपनी के आधे से अधिक मताधिकारियों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे कहते हैं ए और बी दोनों। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी। ए और बी दोनों होगा, साथ का सी सही है। चैप्टर नंबर 2 है अब कंपनी क्या। पहला नंबर क्वेश्चन, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है समता मूल्य पर या प्रीमियम पर। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं स्वामी। अंशधारकों को प्राप्त होता है लाभांश। कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है अंशों के निजी विक्रय द्वारा, अंशों को सार्वजनिक निगम द्वारा, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले। उपयुक्त सभी होगा। एक कंपनी की निर्गम कर सकती है समता तथा पूर्वाधिकार दोनों अंश। कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है निश्चित संचित पूंजी। एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बौद्धिक समता अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को कहते हैं सवेट समता अंश। लाभांश सामान्य दिया जाता है चुकता पूंजी पर। दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है चुकता पूंजी। चैप्टर नंबर 3 आ गए हैं अब कंपनी का। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती? 53। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? 52। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गम है पूंजीगत लाभ। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता। प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? संचय तथा अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं विद्यमान अंशधारियों को। जब किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है पूंजी संचय खाता। अंशों का हरण किया जा सकता है मांग राशि के भुगतान न करने पर। अंश हरण खाते के शेष को चीटे में प्रदर्शित किया जाता है संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। ऋण प्रदातारी होते हैं कंपनी के लेनदार। यदि विक्रेताओं को कई दही सैकड़ा हजार 10,000 50,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के बदले 45,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 5,000 किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो होगा पूंजी संचय खाता होगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है पूंजीगत हानि। बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऋण पत्र उन्नति खाता। ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं ब्याज। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है निश्चित दर। ऋण पत्रों की शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है दीर्घकालीन ऋण। कंपनी नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा? 25%। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है लाभ हानि अधिक के विवरण में। अपने ऋण पत्र के रद्द करने पर हुए लाभ का
अंतर होगा पूंजी संचय लेखा में। यदि 10,000 के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 के बट्टे पर किया गया हो तो 4 वर्षों के बाद शोधनीय हो तो लाभ हानि विवरण से वार्षिक बटा लिखित किया जाएगा 2500 रुपया। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है चिट्टे के संपत्ति पक्ष में। सिंकिंग फंड विनियोग लेखा का विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। सिंकिंग फंड खाते में ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। इनमें से सभी पूंजी से, लाभ से, प्रावधान से, पूंजी से, इनमें से सभी होगा। ऋण पत्रों का शोधन पर प्रीमियम है व्यक्तिगत खाता। ऋण पत्रों का शोधन पर प्रीमियम है व्यक्तिगत। निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? लेजर खाता। सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? संचय एवं अतिरेक। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है हाथ में रोकड़, विविध देनदार, स्कंध, इनमें सभी होगा। लाभ हानि विवरण डेबिट शेष दर्शाया जाएगा संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक मत के रूप में। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है संचय एवं अधिशेष। वित्तीय विवरण है अभिलेखित तथ्य। एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं लाभ व हानि खाता, चिट्ठा, तुलन पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण, उपयुक्त सभी होगा। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है अंशधारकों के लिए। चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधित सूचनाएं प्रस्तुत करता है। दी गई विशेष अवधि पर लाभ व हानि विवरण को आय विवरण भी कहते हैं। लाभ हानि विवरण को आय विवरण भी कहते हैं। समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। लंबवत शीर्ष विश्लेषण। समान आकार के आय विवरण का सामान्य आधार होता है प्रचालन से आय। समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? 100। समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? 100। संचालन अनुपात है लाभप्रदता अनुपात। लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में। वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है साधारणता अनुपात। और प्रशिक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता? रहतिया। स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। निष्पादन अनुपात। आदर्श चालू अनुपात है 2:1। आदर्श तरल अनुपात है 1:1। निम्नलिखित में कौन रोकड़ प्रवाह नहीं है? लेनदारों में वृद्धि। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है लेखांकन के रोकड़ आधार पर। निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? लेनदारों में कमी। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। इनमें सभी लाभ अथवा हानि विवरण से, अतिरिक्त सूचनाओं से, आर्थिक चिट्ठे से, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मत नहीं है? अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है AS3 से। निम्न में से किस लेन देन से रोकड़ प्रवाह होगा? 50,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 के लाभ पर बेचा। निम्न में से किस लेन देन से रोकड़ प्रवाह होगा? 74,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 9,000 के घाटे पर बेचा। ये पूरा कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव 13 चैप्टर था कंपनी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई था। आप लोगों को अगर हमें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और मैं वीडियो बनाकर छोड़ूंगा तो आप लोगों को तक पहुँचे, सबसे पहले आप लोगों तक जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।